फिल्म की शुरुआत में हमें एक 17 साल की लड़की लीजा को दिखाया जाता है, जो एक छोटे से कैफे में काम करती है और वो हमेशा की तरह अपना काम खत्म कर कर घर जा रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर हम एक उदासी को देखते हैं, क्योंकि उसका घर किसी नर्क से कम नहीं था। दरअसल घर का एक आदमी उसके साथ हर रात उसके कमरे में आता था और उसके साथ गलत काम किया करता था। अब घर जाते वक्त उसे सुनसान सड़क पर एक काली कार दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और साइकिल की स्पीड बढ़ा देती है और सीधे अपने घर पर जाकर रुकती है, जहां हमें पता चलता है कि यह घर लीजा का नहीं है, बल्कि वह अपनी दादी और अपने बॉयफ्रेंड मॉरिस के साथ रहती थी। और मॉरिस वही आदमी था जो लीजा के साथ हर रात गलत काम किया करता था। फिर एक दिन लीजा इन सब बातों से परेशान होकर एक सुसाइड नोट लिखती है, लेकिन उसमें आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं होती। इस दौरान हमें पता चलता है कि लीजा की मां ने उसे 14 साल की उम्र में उसकी दादी के घर भेज दिया था, ताकि वह अपनी दादी का सहारा बन सके। फिर अगले दिन लीजा अपनी मां को फ़ोन करती है और अपने साथ हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन उसकी मां उस पर यकीन नहीं करती है। उसकी मां को लगता है कि ये वापस आने के लिए ये नई कहानियां बना रही है और वो ये कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें वापस नहीं आना है, बस तुम्हें अपनी दादी का साथ देना है। ये कहकर के वो फ़ोन काट देती है और अब लीसा की ज़िंदगी पूरी तरह से नर्क बन चुकी थी और वह चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकती थी। और अगले दिन जब वह अपना काम खत्म करके कैफे से बाहर निकलती है तो उसे रास्ते में वही काली गाड़ी दिखाई देती है जो उसने पिछली रात को देखी थी, और इस बार वो कार उसका पीछा करना शुरू कर देती है। ये देख लीजा अपनी साइकिल की स्पीड को बढ़ा देती है। फिर वह कार भी बहुत तेजी से उसके आगे निकल जाती है। फिर वह देखती है कि कार एक जगह रुक गई है और वह कार को देखते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी एक आदमी उसे पीछे से पकड़ता है और उसे किडनैप करके अपनी कार के अंदर ले जाता है और उसके साथ बहुत बुरा काम करता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वह आदमी संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए वह लीजा की आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि वह उसका चेहरा ना देख सके। इसके बाद वह उसे कहीं ले जाने लगता है और अब लीजा को कुछ भी पता नहीं था कि वह आदमी उसे कहाँ ले जा रहा है और उसके साथ क्या करने वाला है। फिर वह आदमी लीजा को शहर से दूर एक फ्लैट में ले जाता है। वहाँ वह आदमी उस लीजा के साथ में फिर से बहुत बुरा काम करता है। अब लीजा समझ जाती है कि वह आदमी पागल है और वह सोचती है कि उसके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उसकी दादी के घर पर तो ऐसा होता ही रहता था, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लीसा का जिंदा रहना और वह यहाँ से कैसे बाहर निकले। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी लीसा के साथ बार बार गलत काम करता है, लेकिन उसके बावजूद लीसा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है और उससे बहुत प्यार से बात करती है। दरअसल लीसा इसीलिए ऐसा कर रही थी ताकि वो आदमी उसकी बातों में आ जाए और वो यहाँ से निकल सके। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीजा की दादी उसके घर न आने पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाती है। तब पुलिस सबसे पहले जांच के लिए उसकी मां के घर जाती है। उसकी मां कहती है कि वह जरूर अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी। ये सुनकर के वह पुलिस अधिकारी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी छोटी बहन उससे कहने लगती है कि मेरी बहन ऐसा कभी नहीं करेगी, उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ होगा, प्लीज मेरी बहन की मदद करो। जिसके बाद पुलिस उसी कैफे में जाती है जहां लीजा काम करती थी। फिर वहां का मालिक बताता है कि लीजा बहुत अच्छी और मेहनती लड़की है, वो कभी भाग नहीं सकती। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीजा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन वह फिर भी चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करती है। उसके बाद जब वह आदमी उसके पास जाता है तो लीजा उससे बात करने की कोशिश करती है और बार बार उसके चेहरे को छूती है ताकि उसे अंदाजा हो जाए कि वह कैसा दिखता है। और लीजा उसे एक झूठी कहानी भी सुनाती है कि उसके पिता बहुत बीमार है और उनके अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वो उसे ये सब इसलिए बता रही थी ताकि वह उस आदमी से थोड़ी हमदर्दी पा सके और उसका विश्वास जीत सके, ताकि वह आदमी उस पर रहम कर कर उसे जाने दे। लेकिन वह आदमी इतनी आसानी से लीजा की बातों में नहीं आता है। अब लीजा समझ चुकी थी कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो वह आदमी उसे गोली मार सकता है। फिर धीरे धीरे लीजा उस घर में अपनी मौजूदगी का सबूत छोड़ने लगती है और बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वहां रखे शीशे पर अपने फिंगरप्रिंट भी बना देती है और वहां रखे जूतों का डिजाइन और रंग भी याद रखती है। फिर रात को जब वह आदमी सो रहा होता है तब वह चुपचाप उठती है और वहां रखे फोन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह आदमी लीजा को पकड़ लेता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो आदमी काफी गुस्से में आ चुका था, इसलिए वो लीजा को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लीजा कहती है कि वह सिर्फ अपने बीमार पिता की खबर लेने के लिए फोन कर रही थी
और बताना चाहती थी कि वो बहुत खुश है और उन्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वह आदमी शांत हो जाता है और लीजा को छोड़ देता है, जिसके बाद लीजा उस आदमी से कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और मैं अपने पिता के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी। फिर इसी दौरान टीवी पर एक खबर आती है कि शहर में एक हत्यारा है जिसने पिछले 6 महीने में कई लड़कियों की हत्या कर दी है। फिर ये खबर देखने के बाद वह आदमी सोचता है कि लीजा को रिहा करने का ये सही वक्त है, क्योंकि पुलिस इतने बड़े अपराधी के पीछे लगी है और इस वक्त पुलिस इन छोटे मोटे मामले पर ध्यान नहीं देगी और वैसे भी लीजा ने उसका चेहरा नहीं देखा है। और ये सब सोचते हुए वह आदमी लीजा को अपनी गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और लीजा से कहता है कि अगर पुलिस तुमसे पूछे तो उन्हें बताना कि किडनैप करने वाला काला और छोटा कद का है। फिर इतना कहकर वह आदमी उसे वहां पर छोड़कर चला जाता है। अब लीजा वहां से भाग जाती है और अपने घर चली जाती है, जहां वह अपने दादी से बताती है कि उसका किडनैप हो गया था, लेकिन यहाँ कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। फिर उसकी दादी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके पुलिस को बताती है कि लीजा वापस आ गई है। तो अगले दिन पुलिस लीजा का बयान लेती है। तब लीजा उन्हें अपने साथ हुई सारी बात बताती है, लेकिन पुलिस भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती है। इस वजह से लीजा पूरी तरह से टूट जाती है और किसी से बात नहीं करती है। अब लीजा को चुप देखकर एक लेडी ऑफिसर डिटेक्टिव लेरी से मदद मांगती है। फिर लेरी लीजा के पास जाता है, लेकिन लीजा पूरी तरह से चुप थी। तब लेरी अपनी जेब से अपनी बेटी की फोटो निकालकर लीजा को दिखाता है ताकि उसे अपनेपन का एहसास हो और वो उससे खुलकर बात कर सके। फिर वो लीजा से कहता है कि मुझे वह सब बताओ जो तुम्हारे साथ हुआ था। इस पर लीजा बताती है कि उस आदमी के पास काले रंग की कार है जिसमें लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ है और उसकी घर की सीढ़ियों पर हरे रंग का कालीन बिछा हुआ है। उसके घर में एक वाटर बेड है, उसके पास एक बंदूक है और वह लेफ्ट हैंडेड है। यह सब सुनने के बाद लेरी को समझ में आता है कि वह झूठ नहीं बोल रही है, इसीलिए वह तुरंत लीजा के मामले की जांच करने के लिए कहता है। लेकिन जब उसके घर पर कॉल किया जाता है तब मॉरिस उसका पिता बनकर लेरी से बात करता है और वह इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। इस पर लेरी सोचता है कि वह कैसे पिता है जिसे अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसीलिए वह लेजी के पास जाता है और मॉरिस के बारे में पूछताछ करता है, जिस पर लीजा उसे मॉरिस के बारे में बताती है। तब लेरी तुरंत मॉरिस के पास जाता है और उसे भी गिरफ्तार कर लेता है। अब हम देखते हैं कि लेरी और उसकी टीम लीजा के इस केस को बहुत अच्छे से जांच कर रहे थे और लीजा की बताई गई सारी डिटेल्स भी सीरियल किलर में मैच कर रही थी। इसलिए उन्हें लगता है कि शायद किडनैप करने वाला ही सीरियल किलर है। इसलिए वे कंफर्म करने के लिए लीजा के कपड़ों को फोरेंसिक लैब में भेज देता है और जब फोरेंसिक रिपोर्ट आती है तब लेरी पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि ये सीरियल किलर ही है। उसके बाद लीजा लेरी की कार में बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और हर वो बात दोहराती है जो उसने उस रात महसूस की थी। फिर लीजा लेरी को पेट्रोल पंप पर ले जाती है जहां उस किडनैपर ने पेट्रोल भरवाया था। तब पुलिस उस पेट्रोल पंप के पास सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है, जिसमें उन्हें उसी आदमी का चेहरा दिखाई देता है जैसा लीजा ने उस किडनैपर का स्केच बनाया था। फिर उस आदमी का पोस्टर बना के शहर में हर जगह लगा दिए जाते हैं। फिर एक दिन पुलिस वाले को वो आदमी दिखाई देता है। तब वह उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि सर, हमें एक कार चोरी की रिपोर्ट मिली है, इसीलिए हमें आपकी गाड़ी की फ़ोटो लेनी होगी। जिसके बाद वो गाड़ी के बाहर से ही उस गाड़ी का फ़ोटो खींचता है और उसे जाने देता है। फिर वह फ़ोटो जब लीजा को दिखाया जाता है तो लीजा उस आदमी को पहचान लेती है और कंफर्म करती है कि यही वो किडनैपर है। जिसके बाद पुलिस तुरंत उस किडनैपर के घर पहुंच जाती है और उन्हें वहां सीढ़ियों पर एक हरे रंग का कालीन दिखाई देता है। घर के अंदर जाने के बाद लीजा द्वारा छोड़े गए सबूत भी मिलते हैं और लीजा की उंगलियों के निशान भी मिलते हैं। सारे सबूत मिलने के बाद पुलिस उसे ढूंढकर पकड़ लेती है, जो खुलेआम सड़क पर घूम रहा था, और आखिरकार इतना बड़ा अपराधी गिरफ्तार हो जाता है। जिसके बाद लेरी ये सारी खबर लीजा को देता है और लीजा की इस बहादुरी के लिए सभी लोग तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं। इसके बाद लेरी लीजा के चाची और चाचा को बुलाता है और लीजा को उनके हवाले कर देता है।